Hello dear students, welcome back to my channel. Students, are you interested to know the complete concept of chapter compound interest? So this session is very important. In this session, we know all the points and the concept of chapter compound interest. So without late, then start the session. After this video, you can define the simple interest. Also, you can memorize the formula of the simple interest and compound interest. Next, how to derive the formula of compound interest using by the simple interest. Next, calculate the compound interest when the interest is compounded annually. Okay, means केमती थिबो ना annually or half yearly or quarterly. Next, know the concept of the growth and depreciation. Okay, and the formula of the growth and depreciation in concept of the amount in the different situation. Okay, so first introduction. Before people began using money means आगुरु जेता हम money नथिला आमे केमिति यूज करथले ना exchange of the goods means जो भी तमर goods दरकार थिला ता बदल आमे कोन करथले ना exchange करथले means another goods को देकी आमे जो भी good आम दरकार अछि need अछि सेही goods को आमे आनुथले ऐसा नो. But as there is no uniform of various goods under this system, means uniform nathila. Okay, the values of the all goods were converted into the terms of money. Means जेताबले हमर जो values सब जाक terms of money रे converted हे गला, then ensure that the proper value is paid for the goods purchase. Means हमें जे कोन से बे goods हमें purchase करले, then ता पई हमें कोन करले ना money हमें proper तार value थिला. ऐसा नो. So once the monetary system became the standard method means जेता हम standard method हे गला means सब आडे में money use करले जे कोन समय product आनिबा पाई, so necessity to ensure the safety of the money. तो हमर कोन हे गला माइंड को आसिला means आपको safety करिबा. safety केमती होबो आइदर हमें कोन करिबा तापर हमर banking system develop हेला एसो नो. so जेता हमर बैंकिंग सिस्टम डेवलप हैला सो जेतेबेले भी हम मनी दरकार नीड थिबो आइदर हमें कोन करिबा ना बैंक रे जाय कि हम पैसा डिपॉजिट करि परिबा नले विथड्रॉ करि परिबा आइदर बैंक हो नले पोस्ट ऑफिस हो एसो नो पोस्ट ऑफिस बैंक्स और एनी अदर इंश्योरेंस कंपनीज. नेक्स्ट, समटाइम्स वी बोरो द मनी आइदर पेइंग द सिंपल इंटरेस्ट. सपोज हम किछि जदी बोरो करबा सपोज तमे बे किछि होम लोन आइदर किछि तमे स्टडी लोन तमे जदी आनी थिबो आइदर ताकू कोन करिवो ना सिंपल इंटरेस्ट रे पेमेंट करिवो. सपोज तमे जदी कि जानितो मनी सपोज 1 लाख. ओके, तमे सपोज एबे हायर स्टडी करछो तमे 1 लाख तम दरकार अछि तमे जो लोन आइलो बैंक रु तमे ताकू जो दबो वापस जो करिवो रिटर्न करिवो आइदर स्टेट दीटा इंटरेस्ट दिए कोटा होची सिंपल इंटरेस्ट कोटा होची कंपाउंड इंटरेस्ट. एसो नो. So the money is borrowed on the simple interest, then the interest is calculated uniformly. Means so जो भी तमे 1 लाख तमे रुपीज जो बोरो करी थिबो से 1 लाख रुपीज रो 1 ईयर रो इंटरेस्ट केते से इंटरेस्ट को तमे पे करिया पड़िबो आफ्टर 1 ईयर. देन से यूनिफॉर्मली सेटा कोन होतिबो ना काउंट होतिबो. मींस ओरिजिनली तमे जेति के अमाउंट आनी थिबो सेही अमाउंट रो इंटरेस्ट को हमें कोन करिबा ना पे करतिबा. एसो नो. बट in compound interest, okay, but in compound interest हमको कौन करिवार अछि ना फिक्स करिवार अछि बा एग्री करिवार अछि हम जो इंटरेस्ट रा केमिति हमें पेमेंट करिबा आइदर हम हाफ ईयरली हेई परिबो मींस वर्ष को 2 टाइम्स हमें पेमेंट करि परिबा नले क्वार्टरली एसो न हमको सेटल करिवार अछि. एसो नो. मींस ए जो अमाउंट आ मींस हम कंपाउंड इंटरेस्ट जो भी अमाउंट हमर जो पे करिबा इंटरेस्ट आ सेटा कोन थाए ना जो हम प्रिंसिपल थाए. एसो न हम प्रीवियस ईयर रो प्रिंसिपल को हम काउंट करिबा. मींस जो हम अमाउंट आनी थिबा तारो नेक्स्ट ईयर जो हम अमाउंट हेई जिवो से अमाउंट को हम कोन करिबा ना कैलकुलेट करिबा एज इंटरेस्ट. सो व्हेन द मनी इज बोरोड ऑन द कंपाउंड इंटरेस्ट द इंटरेस्ट accrued during the first unit time is added the original principal. एसो न. मींस सपोज हम कहूजी तमे आनी चकेते ना 1 लाख रुपी जानिचो तो नेक्स्ट ईयर तमे जो पेमेंट करिवो मींस अमाउंट केते हेगला सपोज आरो इंटरेस्ट होची 10,000 मींस तमु केते पेमेंट करिवार अछि 1 ईयर परे सपोज 1,10,000 रुपीज. एसो नो 1,10,000 रुपीज मींस जेता तमे नेक्स्ट ईयर रे जे इंटरेस्ट पे करिवो. ओके, मींस इटी 10,000 पे करलो तो नेक्स्ट ईयर जो इंटरेस्ट कैलकुलेट हबो ता पई प्रिंसिपल केते हे जिवो 1,10,000 रुपीज तमरो इंटरेस्ट हमर प्रिंसिपल हे जिवो. एसो नो. मींस
तुम 1 लाख रो 10,000 रुपीज भी दबो इंटरेस्ट प्लस ये जो 10,000 रो जो हमर इंटरेस्ट हबो मींस इंटरेस्ट रो भी इंटरेस्ट हम कैलकुलेट करिकी कोन करबा ना पे करिया पड़िबो ए सोनो आकु ही कोन कोनती कंपाउंड इंटरेस्ट ओके नेक्स्ट आफ्टर द सर्टेन स्पेसिफाइड पीरियड द डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट एंड द मनी बोरोड इज नोन एज द कंपाउंड इंटरेस्ट मींस सपोज तमे पी आनिच केते ना 1 लाख देन तम अमाउंट है गला आफ्टर 3 इयर्स सपोज 2,50,000 ऐसा नो मीन्स कंपाउंड इंटरेस्ट केते ही जीवो ना कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट माइनस पी ओके सो नेक्स्ट देयर आर द टू टाइप्स ऑफ इंटरेस्ट फर्स्ट यू शुड नो व्हाट इज इंटरेस्ट ना तो एक्स्ट्रा मनी वी शुड पे इज नोन एज इंटरेस्ट मीन्स आइदर तमे जदी डिपॉजिट करिवो सपोज तमे बैंक गलो ओके सपोज किछि तमे मनी कोन करिवो ना डिपॉजिट करिवो तो बैंक वाला कोन करिवो ना हमु किछि इंटरेस्ट दबो मीन्स एक्स्ट्रा मनी हमकु पेमेंट करिवो ऐसा नो मीन्स तमे जदी 10,000 रुपीस जमा करिवो तम अकाउंट रे मीन्स तमे जदी 1 ईयर परे जीवो ऐसा नो जदी 1 ईयर परे जीवो सेटा जदी कोन करिवो ना से जो मनीटा ऑलरेडी कोन इंक्रीज हे जाइतिवो मीन्स ये जो 10,000 टा केते जाइतिवो सपोज 10,100 रुपीस ऐसा नो मीन्स ये जो एक्स्ट्रा रुपीज बैंक हमकु जो देला 100 रुपीस मीन्स सेटा को हमें कोन कहबा इंटरेस्ट ये जो इंक्रीज हला एटा दीटा वे रे परिबो ओटा होजी सिंपल इंटरेस्ट वे रे अनदर इज कंपाउंड इंटरेस्ट ओके हमें डिटेल्स रे पढिबा व्हाट इज सिंपल इंटरेस्ट एंड व्हाट इज कंपाउंड इंटरेस्ट ना सिंपल इंटरेस्ट इज द इंटरेस्ट व्हिच इज कैलकुलेट ऑन द प्रिंसिपल पोर्शन ऑफ द लोन यूनिफॉर्मली थ्रू आउट द लोन पीरियड मीन्स जो भी हमें लोन पीरियड पाई नहीं सपोज तमे 50,000 लोन नहीं ऐसा नो सपोज एटा होजी 5 ईयर पाई ओके 5 ईयर पाई धर सपोज रेट ऑफ इंटरेस्ट अच्छी 10% मीन्स फर्स्ट ईयर रो जो हम इंटरेस्ट थिबो सपोज फर्स्ट ईयर इंटरेस्ट 10% हेले केते होजी ना 5,000 मीन्स 5,000 मीन थ्रू आउट ईयर सारा हमको 5,000 इंटरेस्ट ही दबाक पड़ियो मीन्स फर्स्ट ईयर दल 5,000 इंटरेस्ट नेक्स्ट ईयर तमे कोन दबो ना 5,000 इंटरेस्ट प्लस एंदी 5 ईयर केते दबो 25,000 तमे केवल इंटरेस्ट दबो 25,000 मीन तमे जो अमाउंट आनिथलो से ताकू भी दबाक पड़िबो प्लस 25,000 हमको एक्स्ट्रा दबाक पड़िबो मीन्स ये जो इंटरेस्ट इंक्रीज हेलानी मीन थ्रू आउट द ईयर इक्वल अछि मीन्स फर्स्ट ईयर भी 5,000 सेकेंड ईयर भी 5,000 थर्ड ईयर भी 5,000 एमती 5 ईयर पर्यंत हमको कौन करिया पड़िबो ना 5,000 एका एक्स्ट्रा दबाकू पड़िबो विथ 50,000 ऐसा नो आकु हमें कौन कहबा सिंपल इंटरेस्ट देन एटा को कैलकुलेट केमित करबा व्हाट इज द फार्मूला माने केबो एटा ऑलरेडी तुम पढिथिबो प्रीवियस क्लास रे ना सिंपल इंटरेस्ट फार्मूला होची p into r into t by 100 p is the principal r is the rate of interest ये जो rate of interest per annum थिबो ऐसा नो per annum time is the time period in year रे थाए then what is the amount formula amount means जो भी तमे 50,000 आनी थिबो सपोज तमे एबे बैंक रे लोन कलो 50,000 ओके तमे कोन कलो ना 5 ईयर पर्यंत देन 5 ईयर कोन हे गेला ना टाइम पीरियड देन वापस जेतो बैंक को वापस करिवो 5 ईयर परे केते टका वापस करिवो सपोज 50,000 प्लस 20 मीन 75,000 जो वापस करिवो टोटल मीन जेति के आनी थलो प्लस जेति टका इंटरेस्ट हैला टोटल टा को हमें कोन कहबा अमाउंट कहबा अंडरस्टैंड मींस प्रिंसिपल प्लस एसआई इज इक्वल टू अमाउंट नेक्स्ट व्हाट इज कंपाउंड इंटरेस्ट Now, compound interest or compounding interest is the interest calculated on the initial principal which also include all the accumulated interest from the previous period. Means जो भी previous period जो interest थिबो, okay? Means 50,000 रो हमें कौन कले ना first year interest count कले केते ना first year interest होची धरो suppose 5,000. Means एबे जो next year जो हमें count करिबा जो interest सेही 5,000 तो भारीबो प्लस ए 5,000 रो इंटरेस्ट फेर कैलकुलेट करा जीवो सपोज 500 मीन टोटल केते हेला 5,500 रुपीस हमकु नेक्स्ट ईयर पेमेंट करिया पड़ो मींस फर्स्ट ईयर केते दउथले ना 5,000 नेक्स्ट ईयर केते हेगला 5,500 फिर नेक्स्ट ईयर फिर आ इंक्रीज हे जीवो सपोज 5,700 ओके एमती इंक्रीज हे कोन होतो ना जाउथबो आपको हमें कोन कहबा कंपाउंड इंटरेस्ट आई होप all of you clear next throughout have the original 7th century eta chharo
नेक्स्ट डेरिवेशन ऑफ द कंपाउंड इंटरेस्ट, हाउ टू डिराइव द कंपाउंड इंटरेस्ट। देखो फर्स्ट सपोज P इज द प्रिंसिपल, N is the time, R is the rate of interest, then what is the simple interest for the first year? First हमें first year ପାଇଁ calculate କରିବା। Now we know that SI equal to PTR by 100, yes or no? Then amount केते हबो? Amount equal to P plus S1 means first रो जो हमर amount सॉरी हमर simple interest बाहरथिबो ताको हमें जदी ऐड करिबा कोन बाहरिबो ना हमर amount, then amount केते हिजिबो ना 1 plus R by 100 into P, okay? देन एबे जो आमे काउंट करिबा बा एबे जो आमे कोन बा ना P नबा को वैल्यू टा को P नबा ना एबे जो अमाउंट हैला एटा ही P हे जिवो, एसो नो मीन सेकंड ईयर पई प्रिंसिपल केते हे गेला P होल इनटू 1 प्लस R by 100, ओके। सेमिति आमे सेकंड ईयर पई जतला आमे कैलकुलेट करिबा SI सेमिति P2 into R into T डिवाइडेड बाय 100, देन सेमिति अमाउंट फाइंड आउट करले जो भी आमे P नैथिबा मींस RP केते ना P2 मींस P2 प्लस SI2 कैलकुलेट कले एटा 2 टाइम्स हे जिवो। सेमदी थर्ड ईयर पई 3 टाइम्स हे जिवो। जदि हमें कैलकुलेट करबा गोटे फार्मूला देन एमिदी के n ईयर पई केते हबो ना n टाइम्स, ओके। मीन सेकंड ईयर पई कोन भाला ना P 1 प्लस R by 100 प्लस होल इनटू 1 प्लस R by 100। जदि मु थर्ड ईयर काउंट करबी इटी तीनटा भारिबो, जदि मु फोर्थ ईयर काउंट करबी इटी 4टा भारिबो, जदि मु कहबी n ईयर पई देन इटी n टा भारिबो। सो फार्मूला कोन हेगला ना P होल इनटू 1 प्लस R by 100 होल टू द पावर n, ओके। आ कंपाउंड इंटरेस्ट का कोन ना कंपाउंड इंटरेस्ट बाय इंटरेस्ट नॉर्मली हम कैलकुलेट करू अमाउंट माइनस P, ओके। नेक्स्ट फार्मूला फॉर द कंपाउंड इंटरेस्ट, ए फार्मूला तक तुम मन रखिबो। आइदर हमें ए मेथड रे फाइंड आउट करि परिबा, ओके, ए जो प्रीवियस मेथड, अदरवाइज तमे ए डायरेक्ट फार्मूला भी यूज कर परिबो। तो अमाउंट रो फार्मूला कोन ना अमाउंट रो फार्मूला होजी P होल इनटू 1 plus R by 100 whole to the power n, where n is the time period and A equal to amount, then P is the principal, R is the rate of interest, okay। then question जदि पचार थिबो find the CI, then CI can find out करिबो बा compound interest ना जो भी amount एबे find out करलो minus P, बस C भारी गला CI। next compound interest we can found in 3 different way. First compounded annually, compounded half yearly and compounded quarterly, okay। first हमें half yearly check करिबा how to calculate the compound interest in half yearly। in half yearly first we half the rate of interest, means half yearly case रे हम कोन करिवार अछि ना rate को half करिवार अछि, okay, means लिखिवार अछि for half year, okay। जेहेतु एटा year थला half year करे means r को हमें हाफ करिबा एंड टाइम केते हे जो टाइम को हमें डबल करिवार अछि, ओके, मींस 2 into n। देन फार्मूला एक्चुअली कोन थला ना वी नो दैट अमाउंट इक्वल टू एनुअली रो कोन P होल इनटू 1 प्लस R by 100 होल टू द पावर n। एबे कोन करबा ई जो R बदल रे केते लिखिबो R by 2, दैट इज P 1 प्लस लिखाई जी R by 2 मींस R by 200 होल टू द पावर 2n, मींस ए फार्मूला तक तमे रिमेंबर करि परिबो, ओके। नेक्स्ट इंटरेस्ट कंपाउंडेड क्वार्टरली, क्वार्टरली केस रे कोन ना 4 खाली डिवाइड करिवो सेते 2 डिवाइड करथलो एतरे 4 डिवाइड करिवो आ टाइम रे 4 मल्टीप्लाई करिवो, एसो नो। नेक्स्ट डायरेक्ट एबे फार्मूला पकई परिवो। तो अमाउंट इक्वल केते हे जिवो ना 1 प्लस R by 400 होल टू द पावर 4n। I hope all of you clear. Next growth and depreciation, then what is growth? Now some quantities such as population, weight, height and of a human increase over a period of time under the normal condition. Suppose मु कहबी हम इंडिया कथा नबा, मींस इन इंडिया पॉपुलेशन केते थिला ना सपोज मु कहबी 130 करोड़। सपोज ए वर्ष एटा होजी त वैल्यू होजी 2022 रो, ओके, 2022। नाउ सपोज मु कहबी 2023 रे सेटा हला 140 करोड़, मींस ये जो वैल्यूटा जो इंक्रीज होउची ओवर ए टाइम मींस 1 ईयर लागिला इंक्रीज हला केते हला ना 10 करोड़ इंक्रीज हे गेला। सेमिति ए जो कंडीशन को हम कोन कहबा ग्रोथ कहबा, मींस द रिलेटिव इंक्रीज इज नोन एज ग्रोथ। जो इंक्रीज हला तको हम कोन कहबा ग्रोथ कहबा। सपोज तमरा हाइट किमा तमर एज
एटा जो इंक्रीज होउची सेटा कोन ओवर द पीरियड तो आमे कोन कहबा ग्रोथ बोली कहबा and the growth per unit time is known as the rate of growth. Next, let P be the population beginning of the year. माने करो suppose गोटे year रो population P थिला ऐसा नो so case 1 the population growth is constant means यदि constantly growth होउथिबो okay then the given number of the year means मु कहबी first year 10% increase होला second year भी 10% increase होउची थर्ड ईयर भी 10% इंक्रीज यदि कन्स्टांटली इंक्रीज होउची देन द पॉपुलेशन केते हे जिवो आफ्टर n इयर्स कहबो यदि आफ्टर थर्ड ईयर बा आफ्टर 3 ईयर पॉपुलेशन केते हे जिवो ना फार्मूला होउची p होल इनटू 1 प्लस r बाय 100 होल टू द पावर n ए फार्मूलाटा को तमे रिमेंबर करिवो एटा कार फार्मूला जदि हमर कन्स्टांटली इंक्रीज होउतबो पॉपुलेशन देन वी फाइंड द पॉपुलेशन आफ्टर n ईयर इज इक्वल टू डायरेक्ट जो फार्मूला था आमर अमाउंट से अमाउंट रो फार्मूला पुट कर देले हम बाहर जीवो पॉपुलेशन एथरे p कोन ना p इज द पॉपुलेशन ऑफ द फर्स्ट ईयर बा जो गिवन ईयर देथिबो ओके सपोज केस 2 कोन ना केस 2 यदि पॉपुलेशन जो वेरीज करथि फॉर द गिवन ऑफ द ईयर सपोज मु कहबी फर्स्ट ईयर a% इंक्रीज होला सेकंड ईयर b% इंक्रीज होला ओके देन सेही केस रे कोन करिवो ना हबो 1 प्लस a by 100 प्लस सॉरी होल इनटू 1 प्लस b by 100 मींस से दीटा को हम कोन करबा ना मल्टीप्लाई करबा जेतु एई केस रे दीटा को सेम थिला a और b तो इटी कोन दान सेति टू द पावर n मींस जेते टाइम्स थिबो सेति के हम कोन करबा ना n रो वैल्यू लिखु देले ऐसा नो नेक्स्ट केस नंबर 3 कोन if the population decrease constantly suppose population decrease होउथिबो constantly means first year 10% increase होला second year भी 10% increase होला third year भी 10% decrease होला constantly okay लेखा is constantly then formula कोन है जो माइनस वाला means p whole into 1 minus r divided by 100 whole to the power n I hope all of you clear then ଗୋଟେ एग्जांपल करबा देखो what will the compound interest on the rupees 4000 for the 2 year when the rate of interest 5 per annum okay हमने given कौन अछि ना given अछि principal equal to 4000 yes or no and rate of interest equal to 5 per annum and the time equal to 2 year then by using the formula amount of formula कौन ना amount of formula होछि p whole into 1 plus r by 100 whole to the power n p रो वैल्यू पुट करली 1 plus 5 by 100 एबे एलसीएम नियो 100 plus 5 एलसीएम हो गए 100 plus 5 by 100 रो स्क्वायर आको मु 2 टाइम्स लिखिली दैट इज 105 by 100 105 by 100 देन 0 ये हो 0 कैंसिल 81 दा 0 81 0 कैंसिल 2 रे कैंसिल करले 2 2 जा 2 5 जा 5 रे कैंसिल करिवो 5 2 जा 5 1 जा जो मल्टीप्लाई करियो मल्टीप्लाई कला पर केते आसीबो ना 4410 मींस अमाउंट केते भाला 4410 रुपीस बट हमको कैलकुलेट करिवार अछि कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपली एबे माइनस कर अमाउंट माइनस p इज इक्वल टू 410 रुपीस आई होप ऑल ऑफ यू क्लियर खाली हमें कोन करले ना फार्मूला यूज करले अमाउंट रो देन तापर हमें माइनस कर देले ओके नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जांपल 2 find the compound interest rupees 1000 at the rate of 8% per annum for 1 whole 1 by 2 year when the interest is compounded half yearly case रे हम कोन करिवार अछि ना डायरेक्ट हमें फार्मूला यूज कर परिबा फार्मूला कोन एतरा को लिखिलो गिवन p equal to 1000 r equal to 8% time equal to केते ना 2 मल्टीप्लाई करिबा तो 3 half year then by using the formula कोन ना r divided by 100 whole to the power 2n लिखि परिबो ओके 2n तारे फार्मूला then p केते अछि ना p होची 1000 into 1 plus r केते थिला ना r होची 8 divided by 200 whole to the power 2n means that is 3 okay 3 then एबे कैलकुलेट करिबा कैलकुलेट करले केते हबो ना कैलकुलेट करिवो कैलकुलेट करले आंसर बारिवो केते कैलकुलेट करले बारिवो रुपीस 1124.86 पैसा नेक्स्ट कंपाउंड इंटरेस्ट कोन करिवो ना माइनस करिवो a minus p that is 124 rupees 86 पैसा ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एग्जांपल 3
फाइंड द कंपाउंड एटा क्वार्टरली ओके क्वार्टरली कौन करबा ना फर्स्ट हमें फॉर्मूला यूज करबा फॉर्मूला कौन ना 1 प्लस r बाय 100 ये नॉर्मल ये फॉर्मूला यूज कर देछि मींस हमें कौन करबा ना फर्स्ट को डिवाइड कर दबा केते 5 हे गेला 4 क्वार्टर ईयर नेक्स्ट टाइम को भी 4 मल्टीप्लाई कर दबा 4 क्वार्टर एबे डायरेक्ट नॉर्मल फॉर्मूला यूज करबा जोटा अमाउंट फॉर्मूला तला एबे वैल्यू पुट करो p जगह केते ना p होची 60 केते 1,60,000 1,60,000 एंड 1 प्लस r केते बे अछि ना r एबे हम कन्वर्ट कर देइ छे केते होची 5 तो 5 बाय 100 n भी कर देइ छे n केते ना 4 यदि एमिति न लिखि परिबो त डायरेक्ट भी फॉर्मूला यूज कर परिबो अमाउंट रो फॉर्मूला कोन ना p 1 प्लस r बाय 400 होल टू द पावर 4n दैट इज p होल इनटू 1 प्लस r केते अछि ना 20 बाय 400 इनटू 4 इनटू 1 ओके एमिति ए फॉर्मूला भी यूज कर परिबो न एमिति भी ताको फर्स्ट कन्वर्ट करिकि सॉल्व भी कर परिबो ओके सॉल्व करले केते होची ना आंसर हबो ना 194,481 रुपीस देन हम कोन कहि फाइंड आउट करिया पई ना कंपाउंड इंटरेस्ट कोन कहितली ना फर्स्ट ओनली फर्स्ट अमाउंट फाइंड आउट करिवो देन माइनस करले हमर कंपाउंड इंटरेस्ट एबे माइनस कर दियो कंपाउंड इंटरेस्ट केते बाहरिवो ना 34,481 रुपीस नेक्स्ट एग्जांपल 4 व्हाट विल द रुपीस to 1,25,000 amount the rate of 6% if the interest is calculated after every 4 months okay every 4 months means first हमें principal लिखिबा केते ना 1,25,000 then r केते अछि ना 6% per annum time केते ना 1 year because 4 month equal to 1 year एबे कोन करिबा ना simple interest is compounded after 4 month interest will be counted as 6 by 3 means 2% okay means every 4 month means total केते months अछि ना total होची 12 month divided by 4 4 3 जा means 3 हमें divide करिबा okay तो 3 divide कर दियो 6 रे तो 2% एला r then ए जेथरे 3 multiply करिबा जो भी month हिबो 4 into 3 that is 1 year okay एबे formula put करो by using the formula a रो फॉर्मूला कोन ना a इक्वल टू p 1 प्लस r बाय 100 होल टू द पावर n एबे p रो वैल्यू केते अछि ना 1,25,000 देन 1 प्लस r केते हे गेला 2 बिकॉज़ इट देइतला 4 मंथ्स ओके देन 2 डिवाइडेड बाय 100 होल टू द पावर 3 3 मींस केनदेला ना हमर टाइम जेहेतु देइछि कोन 3 क्वार्टर बिकॉज़ 4 मंथ अछि 12 हमें 4 डिवाइड करले केते होछि ना 3 क्वार्टर देन 3 क्वार्टर हमें डिवाइड करबा ओके सॉरी 4 डिवाइड कर ले देन 3 बाहरिबो देन हमर टाइम होची 3 देन कैलकुलेट करले आंसर हबो 1,32,651 रुपीस आई होप क्लियर देन एथुरा में कोन रिमेंबर करिबा ना यू शुड रिमेंबर इन केस द सिंपल इंटरेस्ट इज कैलकुलेट ऑन द इनिशियल प्रिंसिपल whereas the compound interest is calculate the principal and the interest on the after the every conversion मैं जेते थरा में बाहर करिया प्रिंसिपल सेटा को ही हमें कोन करिबा ना कैलकुलेट करिबा नेक्स्ट द पीरियड आफ्टर व्हिच द इंटरेस्ट इज एडेड to the principal is known as conversion period and the interest so obtained after the number of conversion period is called the compound interest how can remember karibo if the conversion period is 1 year is known as annually यदि conversion period यदि थिबो half year ओके यदि conversion then तार फार्मूला कोन हेला ना फार्मूला हो जे amount p whole into 1 plus r by 100 whole to the power n then compound interest फार्मूला कोन हे जिवो ना माइनस करले p whole into 1 plus r by 100 whole to the power n minus 1 because it p थला p कॉमन आसीला then how can remember करिवो ना increase in the certain quantities over a period of time is known as growth. Next, to remember, decrease the value of the sum asset over a period of time is known as depreciation. Means increase जोटा होता ताको हमें growth बोली कहउथले जोटा कमुथला ताको हमें depreciation बोली कहबा. And at the end of this chapter, the student will be able to know what is the simple interest by how to distinguish the simple interest and compound interest. Next, calculate the compound interest from the amount
ओके केमिति हम कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करथले अमाउंट रु मींस आगो हम फाइंड आउट करले अमाउंट देन कैलकुलेट करले कंपाउंड इंटरेस्ट मींस माइनस करी अमाउंट माइनस पी एंड नेक्स्ट डिराइव द फार्मूला फाइंडिंग द कंपाउंड इंटरेस्ट लाइक हमर कोन एनुअली हाफ ईयरली एंड क्वार्टरली नेक्स्ट अप्लाई द कॉन्सेप्ट कंपाउंड इंटरेस्ट इनटू डे टू डे लाइफ एक्टिविटी तमे चाहिए तमे जो भी सपोज तमे बे लोन आनी थिबो सपोज तम घरे किछि जदी के लोन आनी थिबे ताकू केमिति कैलकुलेट करिबा तमे बे कैलकुलेट करि परिबो ओके सब तो गिवन थिबो देन तमे खाली कैलकुलेट करि पार अछि देन कोन हमें कांसेप्ट में पढ़ले नाउ इंटरेस्ट इज टू टाइप्स वन इज सिंपल इंटरेस्ट अनदर इज कंपाउंड इंटरेस्ट देन विदाउट यूजिंग फार्मूला मींस हम नॉर्मली एसआई वाला फार्मूला यूज करिबा दैट इज पीटीआर बाय 100 नले जदी यूजिंग फार्मूला करिबा देन a इक्वल टू p 1 प्लस r बाय 100 होल टू द पावर n ओके ए जो हमर जो p टा चेंजेस होतिबो प्रति वर्ष ओके केमिति ना प्रीवियस ईयर प्लस इंटरेस्ट नेक्स्ट सिंपल इंटरेस्ट कोन थला ना एसआई सेम इन एवरी ईयर एंड एसआई रो फार्मूला होजी पीटीआर बाय 100 देन दिस इज द होमवर्क तमे आको प्रैक्टिस करो आ कमेंट रिप्लाई करो फर्स्ट रो आंसर कोन सेकंड रो आंसर कोन ओके आयो सब आसीबो इजी अछि देखो फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपली तमे फार्मूला यूज करिवो इफ यू लाइक दिस सेशन यू कैन सब्सक्राइब माय चैनल and share this video to your friends okay thank you